तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 71 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एंचॉल टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुका होता है, लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम यॉकमिन की जिंदगी का एक पुराना सीन देखते हैं, जिस वक्त यॉकमिन एक काफी ज्यादा कमजोर इंसान हुआ करता था। यॉकमिन का इस वक्त हमें पूरा चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन यॉकमिन इस वक्त चश्मा पहनता होता है और स्कूल में यॉकमिन को सारे के सारे लोग काफी ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब कि यॉकमिन की हालत पूरी तरीके से फटीचर होती है और यही फटीचर जिंदगी वाला सपना देखते हुए यॉकमिन की आंख प्रेजेंट मोमेंट में खुलती है और ऑब्वियसली यॉकमिन इस वक्त काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। साथ ही साथ में इस बंदे ने अपना तगड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी करा है। बट यहाँ पे जो चीज कोई नॉर्मली नोटिस नहीं करेगा, वो नोटिस करने वाली बात ये है कि यॉकमिन पहले चश्मा पहनता था, लेकिन अब उसका चश्मा गायब हो चुका है। इसलिए यॉकमिन भी मुझे एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टाइप का बंदा लग रहा है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीनू और एंचॉल को। एंचॉल जीनू को बोल रहा होता है कि मैं तुझे पिछले वाले एंचॉल जैंग की तरह बना दूंगा, जैसा कि यानी मैं पहले हुआ करता था। यानी कि एंचॉल जीनू की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, क्योंकि अगर जीनू की बॉडी अच्छी हो गई तो उसका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा एज अ फाइटर। बिकॉज जब किसी का शरीर बदलता है तो उसके दिमाग के सोचने का तरीका भी बदलता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जीनू जैसे ही सुनता है कि वो एंचॉल जैंग की तरह बनने वाला है, जीनू अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कूड़ा कबाड़ा नहीं बनूंगा। एंचॉल कहता है, हरामखोर, मैं ताकत के मामले में तुझे अपनी तरह बनाने वाला हूँ। मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरी पर्सनैलिटी भी मेरी तरह हो जाएगी। अब तक मैं तुझसे बस सिंपल एक्सरसाइज करवा रहा था, क्योंकि तू अब तक मेरी बॉडी के ताकत के दम पे थोड़ी बहुत फाइट कर पा रहा था, लेकिन हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तू और ज्यादा ताकतवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे पास अभी बहुत ज्यादा कम वक्त है। तेरा दिमाग अभी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना मेरा हुआ करता था। साथ ही साथ में तेरे अंदर और भी बहुत सारी कमियां हैं, जिनको मैं गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन फिर भी तुझ जैसे गधे से मैं ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये तेरे लिए नाइंसाफी होगी। अभी हमें तुझे एक अच्छा फाइटर बनाने के लिए खास तौर पे 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें तेरे स्टेमिना के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी के स्टेमिना के साथ तेरी किसी के साथ लॉन्ग फाइट हो गई तो सिचुएशंस तेरा कच्चा फाड़ देंगी। दूसरा, तुझे ध्यान देना होगा अपनी टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि अगर तुझे एक प्रोफेशनल फाइटर बनना है तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुझे पता है वो क्या है? जीनू कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, वो क्या है? एंचॉल गुस्से में जीनू का हाथ पकड़ के उसको एक लॉक दे देता है और कहता है, मोटे, मैं तेरे वेट की बात कर रहा हूँ, तुझे ये भी बताने की जरूरत है कि तुझे अपना वेट कम करना पड़ेगा। तेरे थुलथुले पेट को देख के अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए तेरी स्पेशल ट्रेनिंग मैं कल से ही शुरू करने वाला हूँ। अब हमें तेरे बॉडी और माइंडसेट को बिल्कुल वैसा बनाना होगा जैसे पहले मेरा हुआ करता था। और गाइस, यहाँ से जो लोग अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये मोटा अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो साथ ही साथ में हमारा भी कुछ भला हो सकता है। हालांकि आप में से मेरी तरह काफी सारे लोग मोटे नहीं होंगे, पर उसके बावजूद भी हर इंसान को अपने प्रेजेंट मोमेंट से हमेशा बेटर बनना चाहिए। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन जीनू मोटा स्कूल पहुंच चुका होता है और उसे एंचॉल की कल वाली बातें याद आ रही होती हैं। दरअसल कल जीनू मोटा एंचॉल को बोल रहा था कि मुझे क्या ट्रेनिंग करनी होगी, क्या मुझे कार्डियो करना पड़ेगा। बट कार्डियो तो जीनू पहले से ही कर रहा था, इसलिए अब सिर्फ कार्डियो से काम नहीं चलने वाला अगर इस मोटे को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है। और ऑब्वियसली यही बात एंचॉल ने जीनू को कही होती है। और आज के दिन स्कूल में जीनू मोटे को पता चलने वाला है कि एंचॉल उसके साथ क्या खिलवाड़ करने की सोच रहा है। तो खैर हम देखते हैं जीनू मोटा जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो उसके सामने क्लास के उसके काफी सारे बंदे आ चुके होते हैं, जो कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो एक टीवी शो में आ रहा है जो कि एक फाइटिंग वाला टीवी शो है। लेकिन जीनू मोटे को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लोग इतने अच्छे कैसे हो गए, ये लोग उसकी तारीफ कैसे कर रहे हैं। साथ ही साथ में क्लास प्रेसिडेंट नंगा भी एंचॉल यानी कि जीनू से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। वो भी जीनू मोटे को यही बोल रहा होता है कि तुम हमारी क्लास के टॉप के बंदे हो, इसलिए तुमसे सब अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये हरामखोर लोग जीनू मोटे से फालतू में ही इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। तो खैर इतने में ही जीनू मोटे के सामने यहाँ पे एंचॉल और बार्ट भी पहुंच जाते हैं। जीनू कहता है, क्या तुम दोनों साथ में क्यों हो? एंचॉल कहता है, इससे तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन टीवी शो में आने की वजह से तू काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, ये काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा, है ना? लेकिन क्योंकि तेरे इतने सारे फैंस हैं, इसलिए तुझे अपने फैंस को वो चीज देनी होगी जो उन्हें चाहिए, इसलिए स्कूल के बाद अपने फैंस का ख्याल रखने के लिए तैयार हो जा। जीनू मोटे को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो भला स्कूल के बाद अपने फैंस का ख्याल कैसे रख सकता है और किस तरीके से। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के बाद का सीन एक हॉल का, जहाँ पे जीनू मोटा देखता है कि यहाँ हॉल पे उसके सामने काफी सारे बंदे खड़े हैं और टेबल में एक ब्लैंक पेपर का पूरा गट्ठा पड़ा है। जीनू मोटा सोच ही रहा होता है कि इतने सारे पेपर्स यहाँ पे क्यों हैं और इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों हैं। एंचॉल कहता है,
ये तो नॉर्मल सी बात है, ये पेपर साइन करने के लिए हैं। जीनू मोटा यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा गलत तरीके से समझ रहा होता है और कहता है, क्या साइन करने के लिए? कम ऑन, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ। क्या तुम मुझे नैरी जियोंग की तरह समझ रहे हो कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और सबको अपने ऑटोग्राफ देता फिरूंगा? लेकिन खैर जो भी हो, मैं इन लोगों को उदास नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन सबको अपना ऑटोग्राफ देना पड़ेगा। बेचारा जीनू मोटा सच में बहुत ज्यादा भोला है। एंचोल अभी जीनू मोटे के हाथ में साइन करने के लिए पेन नहीं पकड़ाता, बल्कि उसके हाथ में ग्लव्स पहना देता है बॉक्सिंग के। दरअसल यहाँ पे सारा का सारा मामला ये होता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे जीनू मोटे से फाइट करने के लिए आ रखे होते हैं, क्योंकि ये सारे लोग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे। और ऑब्वियसली ये सारा का सारा प्लान होता है एंचोल जैंग का। और एंचोल ने सारे लॉन्डो से ये एग्रीमेंट करा होता है कि अगर इनमें से किसी ने भी जीनू को हरा दिया, यानी कि वो लोग जिसको एंचोल समझते हैं उसको हरा दिया, तो उसको 10 मिलियन वॉन मिलेंगे अभी यहीं पे। और जो यहाँ पे कागज पड़े होते हैं, उन कागज पे सारे लॉन्डो को साइन करना होता है। उस कागज पे लिखा होता है कि अगर इनमें से कोई भी एंचोल जैंग से फाइट में हारा तो वो इंसान एंचोल जैंग का स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, दरअसल इन सारे लॉन्डो को बार्ट ने चुना होता है, क्योंकि बार्ट सबके स्टैट्स देख सकता है, इसलिए बार्ट ने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों को यहाँ पे बुलाया होता है। हालांकि ये बात रियल एंचोल को नहीं पता कि बार्ट स्टैट्स देख सकता है लोगों के। और एंचोल जैंग का हरामीपना यहीं पे खत्म नहीं होता। दरअसल यहाँ पे जो भी बंदा जीनू मोटे से फाइट कर रहा है, उसे जीनू मोटे से फाइट करने के लिए 50,000 वॉन देने पड़ रहे हैं एज अ फीस। यानी कि एंचोल यहाँ पे एक तीर से काफी सारे शिकार कर रहा है। जीनू मोटे की यहाँ पे इन लोगों से फाइट करके ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ में एंचोल इन लोगों से पैसे वसूल करके काफी सारे पैसे भी कमा रहा है। और ऑब्वियसली साथ ही साथ में जीनू मोटे को फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी हो रहा है, रियल वाला। ऊपर से ये स्कूल बिल्कुल परफेक्ट है ये काम करने के लिए, क्योंकि इस स्कूल में काफी सारे बदमाश भरे पड़े हैं। और जब तक MMA वाला शो दोबारा से स्टार्ट नहीं होता है, तब तक जीनू मोटे को ये सब कुछ रोज करना पड़ेगा। और देखो, अगर किसी को भी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो उसको इतना ज्यादा इंटेंस लेवल तक जाना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात जो कोई भी कभी भी नहीं बताता, अगर आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपके पास खर्चा पानी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पागलों की तरह बस मेहनत ही करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काफी ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेकार तो जाने वाली है। हालांकि डिसिप्लिन वगैरह आपके अंदर आ जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होगी जब तक आप एक अच्छी डाइट नहीं लेते। और जीनू मोटा बेचारा भी फटी हुई हालत में उसके सामने वाले बंदों के साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जीनू मोटे के सामने अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। और दरअसल एंचोल ने इस डू और डाई वाली सिचुएशन में जीनू मोटे को इसलिए लाया होता है क्योंकि अगर वो स्टेप बाय स्टेप जीनू मोटे को सब कुछ सिखाएगा तो उसमें काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन एंचोल और जीनू के पास ज्यादा वक्त नहीं है, और इससे किसी भी नॉर्मल इंसान को सीखने को मिलता है कि अगर आपको सच में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपको डू और डाई वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लड़कियां इंप्रेस करने के लिए बॉडी बना रहे हो और तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ रही है। मोटिवेशन तो तभी आएगी जब कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी दाव पे लगा होगा। हालांकि ये बातें सीधे तौर पे मानवा में नहीं बताई गई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बताई गई है। तो खैर, इसके बाद थोड़ा बहुत वक्त बीत चुका होता है और शो के शूटिंग का टाइम आ चुका होता है, यानी कि जहाँ पे 1 वर्सेस 1 फाइट होने वाली है सारे फाइटर्स के बीच में जितने भी बचे हैं। हम देखते हैं यॉकमिन और प्रेसिडेंट नंगा यहाँ पे पहले ही पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इनको अब तक एंचोल मोटा यहाँ पे नजर नहीं आया होता है। और ये चीज एंचोल के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है, क्योंकि अगर वो टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुंचा तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। प्रेसिडेंट यॉकमिन को कहता है, मुझे लगता है एंचोल यहीं कहीं होगा, मैंने उसको पिंक मैन के साथ देखा था। यॉकमिन कहता है, क्या पिंक मैन भी यहाँ पे आ रखा है? क्लास प्रेसिडेंट कहता है, हाँ, पिंक मैन उसके साथ ही रहता है। मुझे नहीं पता कि पिंक मैन उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देता है। मुझे यकीन है एंचोल जैंग यहाँ पे जल्दी ही पहुंचता होगा, हमें बस थोड़ा इंतजार करना है। इसके बाद हम देखते हैं ड्रेसिंग रूम का सीन, जहाँ पे पिंक मैन और एंचोल साथ में होते हैं, यानी कि जीनू मोटा। इन दोनों को अच्छी तरीके से पता होता है कि बाहर शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और एंचोल जीनू को मोटिवेट करते हुए बोल रहा होता है, जीनू एक बात ध्यान रखियो, जब तू रिंग के अंदर होगा तो तुझे अपने सारे के सारे दुश्मनों को हराना है। इसके बाद हमें एक तगड़ी सी बॉडी दिखाई जाती है, साथ ही में जीनू की आवाज आती है जो कि एंचोल को बोल रहा होता है, हाँ एंचोल, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। एंचोल कहता है, तो ठीक है जीनू, वक्त आ चुका है जब तुझे पूरी दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि इतने कम समय में तू कितना ज्यादा बदल चुका है, तूने खुद को कितना बदल दिया है। और यार यहाँ का सीन देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे जीनू मोटे की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और अब वो धमाका मचाने वाला है। बट पीडीजे कॉमिक्स वाले व्यूअर्स का काटने में काफी ज्यादा माहिर हैं। शायद पीडीजे की गर्लफ्रेंड ने उनका कभी बहुत ज्यादा बुरा काटा था और उसके बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से ट्यूशन क्लासेस ली थी, जिसमें उनका सब्जेक्ट था हाउ टू कट। खैर, मजाक बहुत हो चुका, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि
इस चैनल पे चाहे कोई भी मानवा या फिर कोई भी एनीमे एक्सप्लेन हो रहा हो, वो आपको काफी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पे मिल जाएगा। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।